सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। ओम शांति। अपनी कमियों कमजोरियों की कयामत करने वाले विशेष ब्राह्मण कुलभूषणों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग और अव्यक्त बाप दादा मिलन की बहुत बहुत मुबारक। परमपिता परमात्मा भाग्य विधाता से हमें इस संगम युग पर अनेक प्राप्तियां हुई हैं जो हमने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी न देखा न सोचा, वो हमने पाया है। भविष्य में जो प्राप्तियां होंगी वो तो अलग है, उसकी भी गारंटी है, और अभी जो वर्तमान में है उसकी भी लंबी लिस्ट है। अब देखना ये है कि क्या हमें उन प्राप्तियों का अनुभव है, हम भरपूर संपन्न हैं। जब तक हम नहीं संपन्न होंगे तो हम औरों को कैसे दे सकेंगे। तो आज 2023 वर्ष के अंतिम दिवस की अव्यक्तवाणी इसी टॉपिक पर है, जिसमें बाप दादा हमारे मास्टर दाता और सहयोगी के पाठ की याद दिला रहे हैं। बाबा आज हमारा होमवर्क भी चेक करेंगे। तैयार हैं सभी? और इस समय कौन सी सेवा की आवश्यकता है जानने के लिए सुनते हैं डायमंड हॉल में चली 13 नवंबर 1997 की अव्यक्तवाणी, जिसका शीर्षक है संगम युग की प्राप्तियों की प्रालब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। संगम युग के प्राप्तियों की प्रालब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्मात्मा, महानात्मा, राज्य अधिकारी आत्मा किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। बाबा कहते हैं हमारे जैसा भाग्य पूरे कल्प में किसी का भी नहीं है, चाहे वो धर्मात्माएं हों, धर्म स्थापक हों, महान आत्माएं हों, द्वापर के राजाएं हों। बाबा कहते किसी का इतना बड़ा भाग्य नहीं। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो। बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो। कौन सी रेखाओं की बात कर रहे हैं बाबा? नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। होठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही है।
बाबा कहते हैं नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति दिखाई देती, मुख में देखो तो मधुर श्रेष्ठ वाणी, और होठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हमारे दिल में बाबा है। हाथों में देखो दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँव में देखो हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है। हम अपने एक एक अंग को चेक करें। बाबा ने बताया कि क्या क्या प्राप्तियां हैं। नैनों में देखो तो स्नेह शक्ति, मुख में देखो मधुर वाणी, होठ पे देखो रूहानी मुस्कान खुशी, हृदय में बाबा बसा हुआ है, हाथों में सर्व खजाने हैं, पाँव में पदम की प्राप्ति है हर कदम में। तो कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है। बाबा ने हमें विधि बता दी, अच्छे कर्म करो, अच्छा भाग्य बना लो। तो अपने भाग्य की कलम हमारे हाथ में है। जैसे कर्म करो वैसा भाग्य हमने अपना लिख लिया। तो बाबा कहते भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है। जितनी लकीर लंबी खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर। संगम युग पर ही हम ये लकीर खींच सकते हैं। ये समय सीमा है। जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दे दिया है, तो वह लकीर खींचने आती है। खींची है या खींचना नहीं आती है? सभी को आती है? क्या कहेंगे हम? हाँ जी। तो बाबा कहे बहुत अच्छा। देखो अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। 21 जन्म सतयुग त्रेता में तो हम संपन्न सुखी रहते हैं, द्वापर कलयुग में भी हम पूजनीय होते हैं। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। तो पूरे कल्प के लिए हम अपना भाग्य अभी बना सकते हैं। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज रहती है, वह सदा ही इमर्ज रहती है। चेक करो, सदा रहती है इमर्ज। इसमें कम हाथ उठा रहे हैं। देखना सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी है कि पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती हैं। माना पुराने आसुरी संस्कार से अब हमारा कोई लेना देना नहीं। पुरानी स्मृतियां विस्मृत, भूल गए उन्हें। सदा श्रीमत पे चलकर हमें अपना भाग्य बनाना है। बाबा कहते हैं कि ये रेखा सदा इमर्ज रहनी चाहिए। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों के स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हों, मर्ज हों, और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाएं। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज हैं, वहाँ पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। यदि अब हमें ये याद रहे कि हम कितने भाग्यवान हैं और हम सदा श्रेष्ठ कर्म करें, तो जो पहले हम नसीब को कोसते थे या अपने आप को भाग्यहीन समझते थे, कम नसीब समझते थे, वो बातें तो अब खत्म हो जानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ पे श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज हैं, वहाँ पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। तो अब तो वो सब बातें हमें करनी नहीं चाहिए। अगर होती हैं तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। अभी भी यदि हम पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, माना श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं है। हम भूल गए कि हम कौन हैं।
तो क्या समझते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज? बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखने चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। अब तो पुरुषार्थ स्वतः होना चाहिए, मेहनत नहीं लगनी चाहिए। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन उसमें मेहनत ना लगे, विघ्न न आए। तो बाबा कहते हैं क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है, वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है। जैसे होता है ना, बाय वन गेट वन फ्री। अभी मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, भविष्य में सतयुग में तो मिलना ही है। तो बाबा कहते हैं अभी की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है, वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है, वह तो आपके पीछे पीछे आप ही आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे है, क्या हाल चाल है, तो अभी तक यही नहीं कहते रहो कि पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी अनुभव करो। अब प्रारब्ध अनुभव कब कर पाएंगे? जब पहले पता तो चले कि क्या प्रारब्ध है, क्या क्या हमें मिला है, हमें इसका अनुभव है। तो बाबा कहते वह प्रारब्ध है सर्व शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। यह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। लेकिन ये सब का अनुभव हमें अभी होना चाहिए। सारी शक्तियों का, ज्ञान के एक एक पॉइंट का धारणा स्वरूप हमें होना है। और विघ्न विनाशक मूर्त, खुद तो हम निर्विघ्न हो गए और औरों के भी विघ्न विनाश कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। भविष्य में तो सिर्फ सुख भोगेंगे ना, मेहनत कुछ नहीं करनी, पुरुषार्थ कुछ नहीं करना। बाबा कहते हैं अभी भी जो समय बचा है उसमें भी हमें प्रारब्ध का अनुभव करना है। जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है। पुरुषार्थ किया है उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। जैसे बैंक में जितना पैसा जमा हो गया तो फिर उसको भोग सकते हैं ना, उसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ जमा ही करते रहे, यूज किया नहीं तो फायदा क्या हुआ जमा करने का। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि अभी पुरुषार्थ तो कर लिया, तो जो अभी प्रारब्ध मिल रही है उसका हमें अनुभव करना है। पुरुषार्थ तो अंत तक करते ही रहना है, लेकिन जो प्रारब्ध हमने बनाई है उसका अनुभव अभी करना है। ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है। पुरुषार्थ किया है उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? हम पूछते हैं ना कि बाबा आपको क्या चाहिए, क्या चाहते हैं आप? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, प्रारब्ध वाले बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, यह शब्द समाप्त हो। करके दिखाएं क्या? दिखाओ। और कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो। कैसे दिखाएं कि हमने प्रारब्ध जमा की है? बाबा कहते हैं इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो।
बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। यह कर लें तो ऐसा हो, यह बदलें तो मैं बदलूं, यह लेने की भावना है। ऐसा हो तो ऐसा हो, यह लेने की भावनाएं हैं। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है और मुझे करना है। मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहमदिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। ऐसा करें वो तो हम ऐसा हो जाएं, ऐसा करें तो ऐसा हो नहीं। बाबा कहते हैं मुझे देना है, देना है, देना है। गुणों का सहयोग देना है, शक्तियों का सहयोग देना है, वाइब्रेशन देना है, रहमदिल बनना है, मुझे करना है। जो भी करना है मुझे करना है, मुझे देना है। बाबा कहते हैं बाप से लो, सबको दो। तो मास्टर दाता बनो। लेना है तो एक बाप से लो। अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो दाता बन फ्राक दिल बनो। दाता बन फ्राक दिल बनो। इतना बड़ा दिल हो, सबको देते चलो, देते रहो। देने आता है या सिर्फ लेने आता है? अब जो जमा किया है वह दो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो। और दे तो मैं दूं नहीं, वो देंगे तो हम देंगे नहीं। बाबा कहते मुझे देना है। खजाना है आपके पास, भरपूर है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है। हम सब कहेंगे है। तो बाबा कहते है तो देते क्यों नहीं हो? अपने लिए छिपा कर रखा है क्या? जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। यह क्यों करता, यह क्यों कहता, यह सोच नहीं करो। रहम दिलबन अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। जो आपने जमा किया है, जो पाया है, वो दो। तो गुण शक्ति, बाबा कहते हैं ना, कर्म से गुणों का दान करो और योग में शक्ति का दान करो। तो हमें मास्टर दाता, महासहयोगी बनना है। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी, महादाता बनो। दो तो खुले दिल से, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा। बाबा कहते हैं महा, जैसे बाबा है ना वैसे। तो समझा बाप दादा क्या चाहता है? बाबा ने पूछा, समझ में आ गया मैं क्या चाहता हूँ? तो फिर दो। बाबा चाहते हैं बच्चे बने महादाता, महासहयोगी। बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा चमकता रहे, है ना, डायमंड बन जाए, चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वह तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई? किसकी हुई? किसकी हुई? यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली यज्ञ की हुई ना, किसी एक आत्मा की तो नहीं, या कुछ आत्माओं की तो नहीं। यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली, सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। तो आप सभी चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे 50 के हो, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो ना, या नहीं? निमित्त हो। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। लिखने को तो हम लिख देते हैं अपने नाम के आगे बीके, लेकिन कर्तव्य है ऐसा, जिम्मेवारी का एहसास है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो, क्या हो? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथ ही स्थापना के निमित्त आत्मा बने। तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नज़दीक है तो छोटों को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है।
अगर ब्राह्मण हैं तो सबको पुरुषार्थ करना है। ये नहीं सोचो कि हम नए हैं, छोटे हैं। अगर क्षत्रिय हैं तो छुट्टी है, चलो आपको छुट्टी चाहिए तो बाबा कहते हैं क्षत्रिय त्रेता में आएंगे। लेकिन ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता नहीं। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त, इसलिए अभी मास्टर दाता बनो। है ही निमित्त, इसलिए अभी मास्टर दाता बनो। दान नहीं करो लेकिन सहयोग दो। ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। बाबा कहते ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। तो क्या कहा? महादाता और महासहयोगी बनो। कैसे सहयोग करेंगे? उनकी मान लो कोई कमी कमजोरी है किसी आत्मा की, तो हमें योग में शक्ति का दान देना है। उनकी कमियों का वर्णन नहीं करना है, बात नहीं फैलानी है। तो बाबा कहते हैं महादाता और महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। सभी को घर जाना है ना, वाणी से परे रहने के स्थान में सबको जाना है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, चाहे शरीर छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है। बाबा ये स्नेह के पेपर में कहते हैं ना सब पास हैं, तो बाबा कहते हैं जिगरी स्नेह है ना, या ऊपर का स्नेह है, दिल का स्नेह है, तब तो भागकर आए हो ना। देखो बेहद के हॉल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान हैं। यह हॉल अच्छा लगता है ना या दूर लगता है? डायमंड हॉल नया बना था। बाबा कहते हैं यह हॉल अच्छा लगता है ना या दूर लगता है? देखो बैठने में तो दूर है, लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं। 20,000 भाई बहन बैठ सकते हैं लगभग, है ना। तो एकदम पीछे बैठे वाले सोचते हैं कि पता नहीं बाबा हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा तो अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में बहुत दूर बैठे हुए बच्चों को भी एकदम पास में देख रहे हैं, दूर नहीं देख रहे हैं। बाप दादा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है, अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है। विज्ञान इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं बना सका। बाबा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है, इसीलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल में बैठे हो। ऐसे समझते हो कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो या दिल में बैठे हो। देखो भगवान के दिल में बैठना किसी का है ऐसा भाग्य? तो बाबा कहते दृश्य तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है, फुल पीछे तक भरा हुआ है या कुछ खाली है? बाप दादा देख रहे हैं पीछे थोड़ा खाली है। आजकल तो क्या है, हॉल के अंदर भी हॉल के बाहर भी और भी स्क्रीन लगाना पड़ता है। तो कितने बच्चे आते हैं, हॉल भी छोटा पड़ने लग गया। देखो आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, आप भूल गए होंगे लेकिन बाप दादा को याद है। बाबा होमवर्क चेक कर रहे हैं, क्या काम दिया था बाबा ने? कौन सा काम दिया था? क्रोध मुक्त का। पिछले संडे की मुरली क्रोध मुक्त का। बाबा कहते आज वो नहीं पूछेंगे, पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। पिछले सीजन की लास्ट मुरली बाबा होमवर्क देकर गए थे ना, तो बाबा कहते हैं कौन सा काम दिया था? क्रोध मुक्त का, लेकिन वो आज नहीं पूछेंगे, पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाप दादा को रिजल्ट पता है, पूछेंगे, आप लोगों से भी वहाँ से रिजल्ट मंगाएंगे। आज छोड़ देते हैं। तो काम दिया था कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ। उस मुरली में बाबा ने होमवर्क दिया था 9 लाख प्रजा
तैयार करके दिखाओ। याद है हर जोन को कहा था, तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए हैं? बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है, तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किया है। चुप हैं, बोलते नहीं हैं। चलो, एक जोन ने, सभी जोन ने, देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किए हैं। विदेश वाले बताओ, 9 लाख हैं? बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी फिक्स डेट पर आते हैं। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो। यह हॉल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, यह डेट फिक्स करते हो ना। तो इसकी डेट कौन सी है? फिक्स है? विनाश के एंड में या पहले? विनाश के अंत में बना लोगे या पहले? क्या होगा? क्या सोचा है? कौन सी डेट है? कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं किया है? यह भी बाप करे। करना आपको है। बाप दादा तो कहेंगे कि शुभ कार्य में देरी नहीं करो, फिर क्या करेंगे? चलो, इस सीज़न के एंड में हो जाए तो भी अच्छा। चलो, अब ये जो सीज़न चालू हुआ है, बाबा कहते हैं इसके अंत तक भी बना लो तो भी अच्छा। इतनी हिम्मत है? फिर बाबा कहते हैं सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। हमारे में यदि दातापन के गुण आ गए तो बाबा कहते हैं आपकी रॉयल फैमिली और प्रजा बहुत जल्दी आ जाएगी। वह लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज़्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो, अपने अपने सेवाओं के ड्यूटीज़ में ज़्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज़ के सर्कल के राजा नहीं बनना है। विश्व कल्याणकारी हो, अभी बेहद में जाओ। बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज़ नहीं करते हो। वाणी, संबंध, संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। बाबा कहते हैं वाणी सेवा पर ज़्यादा ध्यान देते हो, मनोबल सेवा पर नहीं, मनसा सेवा पर नहीं। तो अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वह मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी यह सेवा की तो आपको उसकी प्रालब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। बाबा ने बताया परम धाम की स्थिति में स्थित होकर बाबा के साथ में विश्व के गोले को यदि वाइब्रेशन दें, सहयोग दें, शक्ति दें, गुणों का दान करें, तो बाबा कहते हैं बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। और इस सेवा से हमको उसकी प्रालब्ध जो मिलती है, जो फल मिलता है, वो कई गुना मिलेगा। तो परम धाम में बाबा, परम धाम में मैं, बाबा से किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, मुझसे पूरे विश्व में जा रही है। विश्व ग्लोब में सभी आत्माओं को गुणों से और शक्तियों से भर देना है। सुख, शांति, पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने हैं। तो बाबा कहते हैं इससे जो प्राप्ति होगी, जो प्रालब्ध आपका जमा होगा, वो कई गुना ज़्यादा होगा। आजकल के समय और सर्कमस्टेंस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो। चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है? यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। बाबा ने कहा जैसे शुरू में हुआ था कि बाप की मनसा द्वारा जो रूहानी आकर्षण फैला, उसी ने तो बच्चों को आकर्षित किया ना। और मनसा सेवा के फलस्वरूप
अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है। जो शुरू में आत्माएं बाबा के संबंध संपर्क में आई, जो बाबा के बच्चे बने, वो देखो आज तक है। बाबा कह रहे अभी भी देखो वो दादियाँ, वो दीदियाँ सब हैं, तो अभी भी फाउंडेशन है वो। ड्रामा अनुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है जो कितने पक्के हैं। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी वह समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। बाबा कहते हैं अभी यदि हम बाबा के साथ मिलकर ऐसा रूहानी आकर्षण, ऐसा मनसा आकर्षण फैलाएं तो जो अब आत्माएं आएंगी वो बहुत कम समय में, कम मेहनत और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे पहले बाबा के बच्चे पक्के बच्चे बने, बाबा कहते हैं ऐसे अंत में भी वारिस क्वालिटी की आत्माएं निकलेंगी। लेकिन इस बार निमित्त कौन होगा? हम आत्माएं। कब कर सकेंगे ऐसा? जब बाबा को साथ में लेकर हम मनसा सेवा करें तब। तो बाबा कहते हैं वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण न देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण ही देखते, खाते पीते चलते थे। ऐसा है ना। आदि रत्न किताब पढ़ी ना सभी ने, तो सबने अनुभव बताया उसमें कि कैसे बाबा को जब देखते थे तो श्री कृष्ण दिखता था। तो बाबा कहते हैं ऐसा है ना। तो स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। वह समझेंगे ही नहीं कि यह कोई साधारण है। वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। बाबा कहते हैं ना कि वो देवी देवता आप ही हो। तो बाबा कहते हैं अंत में जो आत्माएं आएंगी, जो आपकी मनसा सेवा से प्रभावित होकर उस आकर्षण से जो आएंगी, उनको आप साक्षात देवी देवता रूप में दिखाई देंगे। इसीलिए ना वो भक्ति में इतनी पूजा करते देवी देवताओं की। इसीलिए भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता होगी हमारे से। तो बाबा कहते हैं कि वो आपको साधारण देखेंगे ही नहीं, वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। बाबा कहते हैं बाबा की प्रत्यक्षता तो होगी, बच्चे भी प्रत्यक्ष होंगे। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने, ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। इसके लिए यही जो आज सुनाया, अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो। छोटी छोटी बातों को छोड़ो। बाबा कहते हैं छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचे जाओ। हम अभी भी छोटी छोटी बातों में अटके हैं, कैसे ऊंचे उड़ेंगे? बाबा कहते हैं छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचे जाओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और कराओ। अपने इष्ट देव देवी रूप जिसको जो भी पसंद है उसका ही साक्षात्कार हमें करना है योग में। खुद भी देखो अपना संपूर्ण स्वरूप। बाबा कहते हैं तभी हम औरों को करा सकते हैं। तो विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और कराओ। समझा? अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो। अनादि स्वरूप, आत्मा स्वरूप, डॉट, पॉइंट, स्टार। बाबा कहते हैं अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो, क्योंकि अंत में 1 सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप। क्योंकि अंत में 1 सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो,
बस टिक जाओ, बस टिक जाओ। 1 सेकंड की सीटी बजने वाली है। सब कुछ अचानक ही होने वाला है। न जाने कौन सा सेकंड आखिरी सेकंड हो, कौन सा पल अंतिम पल हो। तो बाबा ने फिर ड्रिल कराई, 1 सेकंड में सभी आत्मिक रूप में स्थित हो जाएं। अच्छा, सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न और सर्व विघ्न विनाशक मूर्त बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। बाप दादा समझाते हैं, कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है ना। दादियों का उदाहरण हमारे सामने प्रत्यक्ष, ब्रह्मा बाबा का अंतिम अनुभव भी। तो कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा, अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनते हैं। देखो बाबा ने कितना अच्छा पॉइंट दिया। यदि तन बीमार है और किसी हॉस्पिटल में लेटे हैं बिस्तर में, तो क्या सोचो कि शेष शैया पर विष्णु के समान हम लेटे हैं। ज्ञान का मनन चिंतन करो, हर्षित रहो। और बाबा कहते और चांस मिलता है। शरीर से कर्मणा सेवा तो नहीं करनी होती है ना, तो मन से मनन चिंतन कर सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं, हर्षित रह सकते हैं। कर्म योग बाबा को साथ में रह के करना है। तो बाबा कहते हैं तो और ही चांस मिल गया ना, जैसे दादियों ने किया ना। देखो हॉस्पिटल में गए तो पूरे मेडिकल स्टाफ की, पेशेंट्स की, सबकी सेवा हो जाती थी। तो बाबा कहते हैं ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनते हैं। उनको अपने शरीर में जो तकलीफ है उसका ध्यान ही नहीं आता था, वो तकलीफ लगती ही नहीं थी। और उनकी भोगना, उनके जो विकर्मों का फल शारीरिक भोग के रूप में आया, तो वो भोगना उनको आसानी से चुकाने का अवसर मिलता था, जिसको कि उन्होंने सेवा में यूज कर लिया, उस समय को भी सफल कर लिया और अपना जमा का खाता बढ़ा लिया, तभी तो बने ना विजयी रत्न। तो बाबा कहते हैं सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्मयोगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनते हैं। और ज्ञान सागर की गहराई में चले जाओ और ज्ञान रत्न इकट्ठे करो। तो ऐसे विजयी रत्न हमें बनना है। स्लोगन है, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। जो साहसी होगा वो तो हर कर्म कर सकता है ना, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होगा, आगे बढ़ता ही जाएगा, उन्नति होती ही रहेगी और सफल होता रहेगा। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। रिवाइज करेंगे। भाग्य विधाता बाप पूरे कल्प में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान सदा खुश स्नेही बच्चों को देख रहे थे।
बाबा ने दे दी हमारे हाथ में श्रेष्ठ कर्मों रूपी भाग्य लिखने की कलम। जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे वैसा हमारा भाग्य बनेगा। बाबा कहते अब तो हमें प्रारब्ध स्वरूप बनना चाहिए, शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न और सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। और बनना है हमें मास्टर दाता, रहमदिल, सहयोगी। याद दिलाया बाबा ने, महादाता, महासहयोगी। बाप से लेना है, सबको देना है। हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं तो मनोबल की बेहद की सेवा करनी है। और इस समय तो मनसा सेवा की ही आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। अचानक विजयी रत्न बनने का वरदान मिला और हमें साहसी बनना है। पूरी मुरली से स्व मान लेंगे, मैं महादाता, महासहयोगी आत्मा हूँ। मैं महादाता, महासहयोगी आत्मा हूँ। ओम शांति। साया करने वाले बादल, सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं। साया करने वाले बादल, सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले।